जय हिंद साथियों। कल इन्वर्स का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन कर चुके हैं। आज 31 से हम लोग 60 तक चलेंगे। तो क्वेश्चन आज का पहला है हम लोग का लिखा हुआ tan इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान निकालना है। इसमें ऑप्शन में ए में दिया हुआ 6/17, बी में दिया हुआ है 7/16 और सी में दिया हुआ 17/6 और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हम लोग इसको सोल्यूशन करके देखते हैं कि इसका आंसर कौन सही होता है। इकतीस का tan इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसको सोल्यूशन करेंगे तो देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग का ब्रैकेट के पहले हम लोग का tan मिल रहा है। तो इसमें हम पहले बता चुके हैं कि इसमें इनवर्स का एक ही नियम है, एक ही ट्रिक है कि सिर्फ जात का तुलना जात ही से करना है, बिना जाति वाला में जाइएगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं पहले tan हम लोग को मिल रहा है, तो इसमें जो tan जो मिल रहा है ना, इसमें अंदर जाइएगा तो cos मिल रहा है और tan मिल रहा है। तो cos वाला को हम लोग क्या करेंगे, tan में बदल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लेट का मतलब होता है माना कि cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। 4/5 बराबर कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो 4/5 बराबर हो जाएगा। जब इधर इस इनवर्स में उधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, b/h। यहाँ से हम लोग p निकालेंगे, तो p निकालेंगे तो h² माइनस b², जो कि कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 9, जिसका वर्गमूल निकलेगा कितना, 3। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में आ जाएंगे तो क्वेश्चन कितना दिया हुआ, tan cos इनवर्स का किस में बदल देना, tan में बदल देना। तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है p/b, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान हम लोग निकाले यहाँ से 3 और आधार का मान पहले से ही दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसके बाद प्लस करेंगे, कितना दिया हुआ, tan इनवर्स 2/3 दिया हुआ है। यहाँ से हम एक कल फार्मूला पढ़ाए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। यही फार्मूला हम कल पढ़ाए थे। तो यहाँ से फार्मूला पे हम लोग आ जाएंगे। तो tan इनवर्स x का मान कितना दिया हुआ, तो x का मान 3/4 दिया हुआ है और y का मान कितना दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ है। तो 3/4 यहाँ से लिख लेंगे प्लस 2/3 लिख लेंगे इंटू 1 माइनस xy। तो x का मान कितना, 2/3 और गुने कितना, 2/3 नहीं, x का मान कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, गुने y का मान कितना दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 प्लस 3 चौके 12 तो 2 चौके 8। यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कितना, 4 तिया 12 और 12 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan इंटू कितना, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 17/6। tan इंटू tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, 17/6। तो कल हम बताए थे कि फार्मूला होता है कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर कितना होता है, x होता है, और x का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 17/6। तो हम लोग देखेंगे 17/6 जो ऑप्शन जो दिया हुआ ए में दिया हुआ, बी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर जो आ रहा है सी में, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 में कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y। तो यहाँ से tan इनवर्स x माइनस y का भी फार्मूला होता है। तो tan इनवर्स x माइनस y का फार्मूला होता है कितना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। यही फार्मूला पर चलेंगे तो x का मान इसमें कितना दिया हो, x/y, और y का मान कितना दिया हो, x माइनस y बटा x प्लस y। तो यहाँ से x का सोल्यूशन कैसे हो जाएगा,
तो x बटा वाई कर लेंगे, माइनस में x माइनस वाई बटा x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो x के जगह पर x बटा वाई और गुने y की जगह पर कितना x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ से एलसीएम कर लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई गुना हो जाएगा यहाँ जाके कितना x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस कितना y इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा कितना y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ गुना हो जाएगा कितना जाके y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स, यहाँ गुना कर देंगे ये तो दोनों कट जाएगा ना, y इंटू एक्स प्लस वाई से y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ गुना करेंगे तो x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई, यहाँ माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में गुना करेंगे तो एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई और माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में कितना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x वाई, टू एक्स वाई नहीं इसमें भी आएगा, इसमें भी वही आएगा प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, यहाँ से भी एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो बराबर आ जाएगा कितना tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि दोनों सेम है कट जाएगा, तो यहाँ tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि tan इनवर्स 1 tan में जात का तुलना दांत से जब हम लोग करेंगे तो tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री को, जो कि 45 को हम लोग लिख सकते हैं कितना tan पाई बटा 4, यहाँ से वही नियम लगा देंगे tan इनवर्स इंटू tan एक्स बराबर जब x होता है तो x का मान कितना दिया हो पाई बटा 4, तो हम लोग देखेंगे इसमें दोस्त कि पाई बटा 4 जो आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन कितने में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सही जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, 32 का सही ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, 32 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन का हम कल भी सोल्यूशन कर चुके थे तो देख लेते एक बार फिर से आ गया तो कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बटा 2, तो एक्स का मान निकालने के लिए करा है, तो इसका जो सही आंसर जो कल हम निकाले थे 0 और 1 बटा 2 निकाले थे, आज देखते हैं कितना आता है, तो आज भी तो आंसर उतना ऐसा तो नहीं कि आज आ गए तो चेंज हो जाएगा, अब कल कुछ अलग था, तो देखते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बटा 2 उधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन बटा में इनवर्स का मतलब बटा, तो 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा उधर जाएगा तो साइन पाई बटा 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स को साइन बदलकर कॉस में पाई बटा 2 प्लस थीटा, और यहाँ से कॉस इंटू कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से मान लेंगे कॉस में ब्रैकेट में साइन में है ना तो बाहर वालों को देखेंगे कौची में कॉस में, तो सबको कॉस में बदल देना, तो यहाँ से लिख लेंगे कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बराबर कॉस साइन इनवर्स की जगह पर कितना कॉस 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह पर कितना माने थीटा माने, तो 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 थीटा का साइन में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 और साइन थीटा के बराबर कितना एक्स, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं तो एक्स वालों को एक तरफ कर देते तब माइनस एक्स और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0,
तो माइनस यानी कि माइनस वाला प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0, जो कि यहाँ से एगो x का मान निकलेगा कितना 0 और एगो और x का मान निकलेगा 2x माइनस 1 बराबर जब 0 दिया हुआ है तो 2x बराबर जब उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x का मान आ गया 0 और कितना 1/2। तो इसका सही आंसर देख रहे हैं कितना आ रहा है, सी आ रहा है। 33 का सही आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौतीस कितना लिखा हुआ कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बटा कितना 3 लिखा हुआ है, प्लस कितना लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बटा कितना लिखा हुआ है, ये भी 3 लिखा हुआ है। देखते हैं हम लोग 5 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बटा 3, क्योंकि तब ने यहाँ से एलसीएम जब 3 ले लेंगे तो 3 दूनी 6 पाई हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा और घटा देंगे तो कितना 5 पाई बटा 3। इतना आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इतना 5 पाई बटा कितना 3 आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ से कि कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस 2 पाई माइनस पाई बटा 3। यहाँ से भी वही काम कर लेंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई माइनस पाई बटा 3, यानी कि 180 दूनी 360 हो गया। 360 माइनस थीटा जो होता है फोर्थ पद में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब फोर्थ में जो कि कॉस और सेक ही केवल प्लस में होता है, बाकी सब क्या चीज में होता है माइनस में। तो कॉस दिया हुआ तो क्या चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स इंटू और चेंज नहीं करता है, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस से थीटा हो जाता है। तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा पाई बटा 3 प्लस कितना साइन इनवर्स, इस साइन में दिया कॉस और सेक प्लस में होता है जब, तो इस साइन में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, चेंज नहीं करता। तो साइन इनवर्स इंटू साइन माइनस में आ जाएगा कितना पाई बटा 3। तो यहाँ से पढ़ लेंगे कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर जब एक्स होता है तो एक्स का मान कितना दिया हो पाई बटा 3 दिया हुआ है। यहाँ से भी पढ़ लेंगे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, तो इसमें एक्स का मान कितना दिया हो माइनस पाई बटा 3। साइन का और कॉसेक का और टाइन का माइनस में आता है तो माइनस में ही इसका आंसर हो जाता है। यहाँ से क्या करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई हो जाएगा, जो कि कट जाएगा 0/3 बराबर कितना हो जाएगा 0, जो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 34 का सही आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 36 कितना है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, तो इसको x मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे y मान लेंगे। तो x और y जब मान लेंगे तो वही फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y का कितना होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो x के जगह पर कितना 1/4 प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1/4 गुने कितना हो जाएगा 2/9 कितना हो जाएगा। तो tan इनवर्स 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो 4 9 36, तो 9 प्लस 9 चौके 36, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे कितना 9 चौके 36, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स 36 से 36 कटेगा 9 8 17, 36 में 2 गया तो कितना 34 हो गया, जो कि 17 दूनी 34 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना tan इनवर्स 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं इसका आंसर कहाँ दिया हुआ डी में दिया हुआ, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। कहा जाता है दोस्त कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन पर हम कोशिश भी ना करें तो क्या है गलत बात है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न 37 में कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 बटा कितना √2, तो साइन का तुलना साइन से ही कर लेना ना। तो साइन को हम लोग देखेंगे कि साइन का कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 को हम लोग कितना लिख सकते हैं पाई बटा 4। यहाँ से पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना होता है एक्स, तो यहाँ एक्स का मान कितना दिया हो पाई बटा 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा ए। 37 का सही आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38, यहाँ भी वही क्वेश्चन है
38 का कॉस इनवर्स -1 बटा कितना √2। देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। तो कॉस इनवर्स इसमें भी देखेंगे कि कॉस कितना डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, तो कॉस 45 का, लेकिन कॉस 45 का होता तो है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हो तो माइनस कॉस पाई बटा 4 ना हो जाएगा, 45 का पाई बटा 4। यहाँ से पढ़ेंगे कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना x ना, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा, जो कि हम कल बताए थे कि कॉस का उल्टा सेक का और कॉट का कभी आंसर माइनस में होता नहीं, उसको प्लस बनाना पड़ता है, जिसको क्या करेंगे पाई से तुलना कर देंगे, पाई में पाई बटा 4 को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ से 4 जब एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटा 4 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 38 का सही आंसर कितना हो जाएगा 3 पाई बटा 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 39 में दिया हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y। अगर x को हम इधर छोड़ देते हैं तो साइन को उधर ले जाते हैं तो साइन y भी हो सकता है। तो हम कल बताए थे कि साइन थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा और क्या टाइन थीटा, ये जो होता है से माइनस पाई बटा 2 से लेकर के प्लस पाई बटा 2 तक इसका मान होता है। तो साइन y भी बीच में आया हुआ है ना, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 साइन y, उसके बाद कितना है पाई बटा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन जो दिया हुआ है 39 का कितना में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। कहा जाता है कि चीर बहादुर लहू दुश्मन का सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। चलिए 40 नंबर प्रश्न 40 कितना लिखा हुआ टाइन इनवर्स √3, टाइन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस जेड नहीं लिखा हुआ, ये -2 लिखा हुआ है, यहाँ जेड लिखा है, जेड नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो टाइन इनवर्स √3, टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा √3 और माइनस सेक का उल्टा क्या होता है कॉस ना, तो कॉस इनवर्स, अगर सेक जब कॉस में बदल रहा है तो अंग भी बदल देगा, तो कितना हो जाएगा -1 बटा 2 हो जाएगा। टाइन में देखेंगे कितना डिग्री का मान होता है √3, तो टाइन 60 को टाइन 60 का कितना लिख सकते हैं टाइन पाई बटा 3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू माइनस में कितना कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का भी कितना लिख सकते हैं माइनस पाई बटा 3। यहाँ से टाइन इनवर्स इंटू टाइन एक्स बराबर जब x होता है तो x का मान कितना दिया हुआ है पाई बटा 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस करके, और यहाँ भी कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर जब x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पाई बटा 3 माइनस, यहाँ पाई से तुलना कर लेंगे तो पाई माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा, जो कि इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बटा 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 पाई में से पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटा 3। यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना 3 एलसीएम हो जाएगा, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई, तो पाई में से 2 पाई में से पाई घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा पाई बटा 3। आंसर कितना आ गया बी, यानी कि माइनस पाई बटा 3। 40 का आंसर कितना आ गया माइनस पाई बटा 3। अगला प्रश्न 41 कितना 41 है ना, 41 में क्या लिखा हुआ टाइन इनवर्स 1, तो टाइन इनवर्स 1 जब लिखा हुआ तो टाइन इनवर्स 1, तो टाइन का कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टाइन पाई बटा 4 लिख दे डायरेक्ट, वहां लिखेंगे तो नहीं होगा, लिख देते हैं कितना टाइन इनवर्स इंटू टाइन पाई बटा कितना 4 प्लस कॉस इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा माइनस में कॉस पाई बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बटा 30 का मानना 1 बटा 2, तो पाई साइन पाई बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से सबको पढ़ लेंगे वही टाइन इनवर्स इंटू टाइन एक्स बराबर जब x, तो x का मान कितना यहाँ आ गया पाई बटा 4, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस पाई बटा 3 आ जाएगा, माइनस पाई बटा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस पाई बटा 6 आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो पाई बटा 4 प्लस यहाँ पाई से तुलना कर लेंगे ना, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आता नहीं है,
तो आता नहीं, तो पाई से क्या करेंगे, घटा लेंगे पाई बटा 3 को, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा। तो पाई बटा 4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 पाई बटा 3 और माइनस पाई बटा 6, यानी कि 4 3 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। देख लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 6, फिर 3 से लगाएंगे तो 2 के 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 12 12 दूनी कितना आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है। इसका एलसीएम कितना आ जा रहा है, 24। इसका एलसीएम कितना आ जा रहा है, 24। 24 तो 4 छक 24 तो 6 पाई हो जाएगा, 12 दूनी 24 तो 12 दूनी कितना 24 ना, तो इसका एलसीएम गलत आ गया, 4 का 3 का और 6 का, 2 से लगा लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 के 3 3 दूनी 6, 3 से लगा लेंगे तो 2 के 2 3 एकम 3 एकम 3 3 6 दूनी 12 आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 तो 12 तो चरती है, 12 तो 3 पाई और कितना प्लस 3 चौके 12 तो 2 चौके कितना 8 पाई और कितना माइनस 6 दूनी 12 तो 2 पाई, यानी कि प्लस प्लस जुटेगा तो 8 3 11, 11 में से 2 गया तो कितना 9 पाई बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि 4 तिया 12 कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा, यानी कि 3 पाई बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना आ गया, सी आ गया। इसका सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42। 42 में क्या दिया हुआ है, साइन है। इतना ध्यान रखें कि जो हम लोग का सबसे पहले मिलेगा 6 गो थीटा का मान होता है, 6 में से जो भी हम लोग को पहले मिले तो इनवर्स का नियम उसी में सबको चेंज कर देना है। तो चेंज करेंगे तो साइन है ना, तो साइन कितना लिखा हो, पाई बटा 3 माइनस, यहाँ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो पहले सबसे पहले तो इसको साइन में हम लोग बदलेंगे, तो कितना का मान 1/2 होता है, तो माइनस साइन कितना लिखा जाएगा, पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री का मान। यहाँ से पढ़ लेंगे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर जब एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे साइन पाई बटा 3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस पाई बटा 6 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा साइन, यहाँ से एलसीएम कर लेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 2 पाई प्लस कितना पाई, यानी क्या आ जाएगा साइन 3 पाई बटा कितना हो जाएगा, 3 पाई बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया साइन 90 डिग्री, जो कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ डी में दिया हुआ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43। 43 में क्या है कि टाइन इनवर्स 1/2 प्लस टाइन इनवर्स 2/11 बराबर टाइन इनवर्स कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तब कराना ए का मान निकाले, इसमें मान हम लोग को देखना पहले किसका मान निकालने के लिए करा है, तो ए का मान निकालने के लिए करा है। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको टाइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे, वाई पढ़ लेंगे, तो वाई टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे कि टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस कितना होता है, एक्स वाई होता है। तो एक्स के जगह पर 1/2 प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नीचे भी 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2, गुणने कितना 2/11 बराबर कितना दिया हुआ है, टाइन इनवर्स ए दिया हुआ है। यहाँ टाइन इनवर्स से टाइन इनवर्स खत्म भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 तो यहाँ 11 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे 22, तो 22 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, टाइन इनवर्स ए हो जाएगा। टाइन इनवर्स ए नहीं, केवल ए होगा, का इनवर्स से टाइन इनवर्स से तो कट गया, तो यहाँ ए का मान निकलेगा कितना, 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए, यानी कि ए का मान यहाँ से कट के कितना निकलेगा, 3 5 15 और 4 5 कितना 20, यानी कि 3/4। इसका आंसर जो आ गया हम लोग का कितना आ गया, सी आ गया। 43 का सही जो आंसर आया कितना आ गया, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना कि tan इनवर्स √3 माइनस में कितना दिया हुआ cot इनवर्स माइनस √3। तो इसको सोल्यूशन करके देखते हैं कितना इसको आंसर आता है। तो कितना दिया हुआ tan इनवर्स √3 ना दिया हुआ है, उसके बाद कितना लिखा हुआ माइनस में cot इनवर्स माइनस √3 ही दिया हुआ है। तो चलिए tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। तो tan 60 का मान √3 जब होता है तो tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा कितना 3, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये कॉट में दिया हुआ ना, तो लिख लेंगे cot इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको cot को हम लोग tan में बदल सकते हैं, cot को हम लोग इसको tan में बदल सकते हैं। तो tan में जब बदलेंगे ना तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो जब tan इनवर्स माइनस 1/√3 जब हो जाएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि माइनस 1/√3 जो होता है tan 30 का मान होता है, तो कितना लिख देंगे माइनस tan π/6 हो जाएगा। यहाँ से पढ़ लेंगे tan इनवर्स इंटू tan x बराबर जब x, तो x का मान कितना हो जाएगा π/3। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पाई बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि 6 यहाँ से क्या निकल जाएगा एलसीएम, 6 एलसीएम। तो 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, और माइनस वहाँ से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई में से पाई जब जाएगा, माइनस 2 पाई में से पाई जब जाएगा तो कितना बचेगा माइनस पाई बचेगा, जुटेगा ना, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3 π/6 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना कट जाएगा तो π/2, यहाँ माइनस नहीं होगा यहाँ प्लस होगा, इसका आंसर सही जो आ जाएगा प्लस में π/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 44 का। अगला प्रश्न है 45। पैंतालीस में कितना दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, प्लस करके कितना दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है। तो बाहर में हम लोग का सबसे पहले मिल क्या रहा है टाइन मिल रहा है ना, तो सबको टाइन में बदल देंगे। तो पहले यहाँ से लिख लेंगे, चूंकि लेट का मतलब माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से आधार निकल जाएगा ना, तो आधार जब निकलेगा तो कितना 5×5 = 25 और माइनस कितना 9 जो कि आ जाएगा √16, 16 का वर्गमूल कितना 4। तो टाइन इंटू टाइन इनवर्स ना, तो टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा लंब बटा आधार ना, टाइन का फॉर्मूला, तो लंब का मान दिया हुआ 3 और आधार का मान आ गया 4, और यहाँ से कॉट को भी टाइन में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स, जब कॉट टाइन में बदलेगा तो अंग भी बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स x, इसको पढ़ लेंगे y, तो वही फार्मूला लगा देंगे फिर से, वही पर इसको x पढ़ लेंगे, इसको y पढ़ लेंगे, तो वही फार्मूला लगा देंगे, टाइन इंटू टाइन इनवर्स हो जाएगा x + y, तो x के जगह पर कितना 3/4 प्लस 2/3, और 1 माइनस हो जाएगा कितना 3/4 गुने 2/3 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा टाइन इंटू टाइन इनवर्स, एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना 4×3 = 12, तो 4×3 = 12, तो 3×3 = 9 प्लस हो जाएगा 3×4 = 12, तो 2×4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा नीचे भी 12 और 12 माइनस 6, जो कि 12 से 12 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना टाइन इंटू टाइन इनवर्स 17/6। यहाँ से पढ़ लेंगे कि चूंकि टाइन इनवर्स इंटू टाइन x बराबर कितना होता है, जब x होता है तो x का मान कितना दिया हुआ, x के जगह पर यहाँ कितना दिया हुआ 17/6 दिया हुआ, तो वही 17/6 जो हो जाएगा से हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ ए में, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 45 का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 47 नंबर कराना, यदि मोड में लिखा हुआ x उसके बाद 1 तो कहता है टाइन इंटू कॉस इनवर्स x का मान निकाले। तो टाइन इंटू कॉस इनवर्स x, तो हम बता चुके हैं कि जो हम लोग का इनवर्स का नियम है कि जो हम लोग का पहले मिले उसी में बदल देना है, सबको उसी के रूप में बदल देना। तो सबसे पहले हम लोग का टाइन मिल रहा है ना, तो कॉस को भी क्या में बदल देंगे टाइन में बदल देंगे, तो लिखेंगे चूंकि माना कि
कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, आधार बटा कर्ण, यहाँ से क्या निकल जाएगा, लंब जब निकलेगा, तो लंब जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान 1 माइनस और बी का मान कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइन हो जाएगा, और इसको भी टाइन में बदल देना, तो टाइन इनवर्स लंब बटा आधार, तो लंब के मान कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आधार का मान कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। यहाँ से पढ़ लेंगे कि टाइन इनवर्स इंटू टाइन एक्स बराबर जब एक्स होता है तो एक्स का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बटा कितना दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ बटा में कितना एक्स। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 47 का ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 में दिया हुआ है टाइन इनवर्स 1/2 प्लस टाइन इनवर्स 1/3। वही नियम इसमें भी लगाना है कि टाइन इनवर्स इसको एक्स पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे, वाई पढ़ लेंगे। तो टाइन इनवर्स एक्स और वाई पढ़ेंगे तो फार्मूला वही टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई पर लगा देना है। तो एक्स का मान 1/2 और प्लस वाई का मान कितना 1/3, 1 माइनस 1/2 गुने 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे 3 दूनी 6, तो 2 तिया 6 तो 1 तिया 3 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 1 जो कि कितना हो जाएगा इसका टाइन इनवर्स 6 से 6 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, कितना बचेगा टाइन इनवर्स कितना बचेगा 5/5, 5 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि 5 से 5 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना टाइन इनवर्स 1 आ जाएगा, जो कि टाइन कितना का डिग्री के मान 1 होता है 45 का। तो टाइन 45 को कितना लिख देंगे π/4 लिख देंगे। तो यहाँ से पढ़ लेंगे टाइन इनवर्स इंटू टाइन एक्स बराबर जब एक्स, तो एक्स का मान कितना दिया हुआ π/4 दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा π/4। π/4 देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, तो 48 का जो ऑप्शन दिया हुआ ए में, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर लिखा हुआ 4 टाइन इनवर्स 1/5 माइनस टाइन इनवर्स 1/239। तो यहाँ से क्या कर लेंगे ना, 2 बाहर कर लेंगे, तो 2 जब बाहर कर लेंगे ना तो टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/239 हो जाएगा। यहाँ से 2 टाइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टाइन में बदलने के लिए, 2 टाइन इनवर्स एक्स बराबर कि टाइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी पर लगा लेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर बाहर में कितना हो जाएगा यहाँ पे टाइन इनवर्स 2, तो 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के जगह पर 1/5 है तो 2/5 हो जाएगा, माइनस 1/1/25 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इधर माइनस में कितना है टाइन इनवर्स 1/239। टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, गुने में यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 माइनस 1/25 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/239 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 टाइन इनवर्स 2/5 और गुने में बदल जाएगा मोटी लकीर से, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 25 कटेगा, 12 दूनी 24 कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/239 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 टाइन इनवर्स फिर कितना हो जाएगा 5/12, माइनस कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/239। इसको फिर से 2 टाइन इनवर्स एक्स पर लगा देंगे तो वही हो जाएगा टाइन इनवर्स 2x, तो 2x जब करेंगे ना तो 10 बटा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो x के जगह पर कितना 5/12, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 के करेंगे तो 144, माइनस कितना लिखा हुआ है टाइन इनवर्स 1/239।
बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 10/12। यहाँ से क्या करेंगे 144 एलसीएम ले लेंगे तो 144 माइनस कितना हो जाएगा 25, और यहाँ भी 144 माइनस कितना tan इनवर्स 1/239। यहाँ से बराबर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 10/12 गुने 10/12 गुने कितना 144 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और 3 में से 2 गया तो 1, और कितना है 1 हो जाएगा 119। 119 बटा कितना हो जाएगा 144 माइनस कितना tan इनवर्स 1/239। यहाँ 144 ऊपर ना चला जाएगा, एक 144 बटा कितना हो जाएगा 119, 12 से कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा कितना tan इनवर्स 12 देंगे 120 हो जाएगा, 119 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/239। इसको x माइनस वाई वाला फार्मूला पर लगा लेंगे तो x माइनस वाई का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई, तो 120/119 माइनस कितना हो जाएगा 1/239। नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा नीचे 120/119 गुने को कितना हो जाएगा 1/239। बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 119 गुने 239। यहाँ 120 से गुना हो जाएगा कितना में 239 में 239 में। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना से गुना हो जाएगा, यहाँ केवल 119 हो जाएगा। नीचे में भी एलसीएम ले लेंगे कितना 119 गुने कितना 239, तो यहाँ हो जाएगा 119 गुने 239 प्लस कितना 120, ये दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बराबर कितना आ गया tan इनवर्स, देख रहे हैं कितना हो जाएगा tan इनवर्स 120 प्लस 239 माइनस 119 बटा कितना हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 120 को पहले लिख दे रहे हैं 119 हो जाएगा गुने कितना हो जाएगा 239 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो काट के कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। कैलकुलेशन जब करेंगे तो काट के 1 बचेगा, तो जो कि 1 बचेगा वो कितना डिग्री का मान हो जाएगा π/4 का, तो tan π/4 का कितना हो जाएगा π/4, तो tan इनवर्स इंटू एक्स बोलो, जब x होता है तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से π/4 हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे आता है। π/4 जो दिया 49 का से a में ही दिया हो, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 50 देखेंगे। पचास का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना दिया हुआ है 2π/3। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3। उसके आगे हम लोग का प्रूव करने वाला कितना दिया हो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो उसको क्या करेंगे ना कि π/2 से तुलना कर लेंगे, तो लिख लेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और उसके बाद प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स
एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2π/3। 2π कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स और y बराबर कितना हो जाएगा π केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि π/2 और π/2 जुटेगा तो 2π/3 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया π/3 आ गया। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग कितना आ रहा है। सही आंसर जो इसका आएगा क्वेश्चन नंबर कितना है 50 ना। 50 का जो सही ऑप्शन जो हम लोग का आ रहा है कितना आ रहा है π/3 आ जा रहा है π/3। अगला प्रश्न देखते हैं 51। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 51 का सही प्रश्न कितना दिया हुआ cos इनवर्स -2 दिया हुआ है। तो साइन का उल्टा ही कौशेक होता है। साइन का क्या होता है कौशेक जो होता है इसे उल्टा होता है। तो साइन जब 30 डिग्री का मान 1/2 जब होता है तो कौशेक में देखेंगे कितना डिग्री का मान 2 होगा -2 होगा। तो माइनस में तो होता नहीं प्लस में 2 हो सकता है। तो कितना हो जाएगा कौशेक इनवर्स इंटू माइनस कौशेक 30 डिग्री का ना। तो 30 को क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। यहाँ से पढ़ लेंगे साइन और कौशेक और टाइन का जो आंसर होता है माइनस में भी हो सकता है। तो कौशेक इनवर्स इंटू कौशेक x बराबर जब x होगा तो x के मान यहाँ कितना दिया हुआ बराबर में -π/6। -π कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ जो कि डी में इसका ऑप्शन दिया हुआ कितना में डी में। अगला प्रश्न है कितना 52 में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो हम इसको अगले क्लास में ही बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। और बताए थे क्या कि टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y बराबर भी होता है π/2। और एक और बताए थे कि कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी होता है कितना π/2। यानी कि यहाँ x के जगह पर एंगल में कुछ भी रहेगा 30 40 50 जो भी रहे यहाँ पे लिखा हुआ एंगल जब दोनों का साइन और कॉस में रहेगा एंगल जब सेम रहेगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा π/2। अगर टाइन और कॉट में भी रहेगा यहाँ कॉट हो जाएगा। अगर टाइन और कॉट में भी रहे टाइन और कॉट में भी अगर दिया हुआ रहे और दोनों एंगल दोनों का जब सेम रहे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा π/2। और कौशेक और सेक में भी रहे दोनों का जब एंगल सेम रहेगा तो इसका भी कितना आ जाएगा π/2। ये तीनों प्रश्न जो है सभी लगातार मिलने वाला हम लोग का। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर जो लिखा हुआ कितना लिखा हुआ π/2 इसका आंसर ही होता है फार्मूला ही होता है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। π/2 52 का कितना ऑप्शन में दिया हो बी में। इसका सही जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53। देख रहे हैं ये भी वही टाइप का प्रश्न है। टाइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ कॉट इनवर्स x। तो अब ये इसका फार्मूला बताएं कि इसका भी फार्मूला कितना हो जाता है डायरेक्ट फार्मूला ही आ जाता है π/2 कितना 2। बोल रहे हैं कि टाइन और कॉट में दिया हुआ रहेगा एंगल जब दोनों का सेम रहे एंगल x के जगह पर कुछ भी रह सकता है कुछ भी जब एंगल रहे तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा π/2 ही आ जाएगा। सी में इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 54 में भी वही प्रश्न 54 नहीं 53 तो हो गया ना 54 में भी वही प्रश्न है जो अभी हम फार्मूला बता चुके हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना x का मान निकालना है। तो इसका भी अभी फार्मूला लिखा है कि सेक इनवर्स एंगल में सेक और कॉस दिया हुआ रहे एंगल में कुछ भी दिया हुआ रहे x ये नहीं जरूरी कि x ही दिया हुआ रहेगा x के जगह पर यहाँ कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। तो जब दोनों का एंगल जब सेम रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा π/2। ये हम लोग का सबसे पहले इनवर्स में फार्मूला पढ़ना होता है। तो π/2 जो दिया हुआ हम लोग का कितना ए में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है 55। यहाँ से हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कितना लिखा हुआ है सेक स्क्वायर इंटू टाइन इनवर्स कितना लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है प्लस कितना लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स इंटू कॉट इनवर्स कितना लिखा हुआ है यहाँ भी 5 लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ए में 10 है बी में 50 है सी में 51 है डी में 52 है। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि टाइन इनवर्स 5 बराबर कितना मान लेंगे x मान लेंगे और
कॉट इनवर्स 5 बराबर कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 5 बराबर कितना x मान रहे हैं, कॉट इनवर्स कितना मान रहे हैं, y मान रहे हैं, या तो फिर z भी मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर कितना, इसके बराबर कितना मान x मान लिए ना, तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा, और इसके प्लस करके कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे इनवर्स नहीं यहाँ स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर कितना माने, y ने माने हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर y आ जाएगा, जो कि यहाँ से फार्मूला आ जाता है कि सेक स्क्वायर x बराबर सेक कॉसेक स्क्वायर y बराबर, तो सेक स्क्वायर x बराबर फार्मूला होता है कि 1 प्लस टाइन स्क्वायर x, 1 प्लस कितना टाइन स्क्वायर x, और इसका होता है कितना प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर x हो जाएगा, तो x के जगह पर यहाँ क्या है y है, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x और y का क्या मान को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, मान का क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो यहाँ तो 1 है और टाइन स्क्वायर x है, तो टाइन स्क्वायर जब x है तो टाइन स्क्वायर का तो टाइन स्क्वायर लिखेंगे ही, टाइन स्क्वायर तो लिखेंगे ही, x के जगह पर कितना आ जाएगा, x के जगह पर टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी 1 है तो लिख लेंगे, प्लस कितना कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ कितना ये y की जगह पर कॉट इनवर्स 5 है, कॉट इनवर्स कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो बराबर में 1 और 1 तो जुड़ जाएगा, 1 और 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और रह गया कितना, स्क्वायर से इनवर्स जब खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से जब इनवर्स जब खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल स्क्वायर से जब इनवर्स जब खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से वो इनवर्स वो चल जाएगा तो कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर बचेगा तो यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 5 5 25, और यहाँ भी 5 5 25, 25 से 25 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। इसका सही जो आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, जो कि हम लोग को कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर में डी में मिल रहा है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कितना, 56। कहा जाता है कि बहुत प्यार आता है उस पागल पर, कि बहुत प्यार आता है उस पागल पर जब वो रोते हुए कहती है कि बहुत मारूंगी अगर तुम हमको छोड़कर जाओगी तो। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कितना है। अगला प्रश्न जो लिखा हुआ कितना लिखा हुआ है, साइन इंटू 56 ना, 56 कितना लिखा हुआ है, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे ना कि बाहर में हम लोग का साइन मिल रहा है ना, तो कॉस को भी साइन में चेंज कर लेते हैं, या तो फिर इसका एक और तरीका से हम बना सकते हैं कि साइन 1/2 और साइन देखते हैं बना करके। पहले तो साइन मिल रहा है तो साइन इनवर्स लिख लेंगे यहाँ से, और साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का, तो साइन 30 का कितना हो जाएगा π/6 प्लस कॉस इनवर्स, और कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, 60 का, तो कॉस कितना हो जाएगा π/3। यहाँ बराबर साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस π/3 हो जाएगा। एलसीएम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस 2 पाई, जो कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 3π/6 कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि साइन कितना आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1। 56 का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57। 57 में कुछ नहीं दिया हुआ है तो देख लीजिए, tan इनवर्स मान लिया जाए √3 दिया हुआ है, tan इनवर्स कितना दिया हुआ है √3, तो इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स √3 का 57 ना, तो tan कितना डिग्री का मान 60 √3 होता है, तो tan 60 करना, तो tan 60 को कितना लिख सकते हैं π/3। यहाँ से पढ़ेंगे कि चूंकि tan इनवर्स इंटू कितना tan x बराबर कितना हो जाएगा ax, तो x की जगह पर कितना लिखा हुआ π/3, कितना हो जाएगा π/3। चलिए अगला प्रश्न है 58 58।
58 58 में कितना लिखा हुआ है, 58 का जो प्रश्न दिया हुआ है दोस्त कितना दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 2x - 1 बराबर में इसका सोल्यूशन करके लाना। तो यहाँ से सबसे पहले लेट y बराबर हम लोग मान लेते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, मानने वाला प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 2x - 1 हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा 1, 2x - 1। तो यहाँ से ना हम लोग x का मान लीजिए, x का मान लीजिए कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना मान लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मान लेंगे, कितना बराबर x बराबर। तो जब यहाँ से कॉस थीटा खाली जब रहेगा तो रूट में x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से जब खाली थीटा का मान निकालेगा तो कॉस इन्हें गुना में न जाएगा, तो इनवर्स में रूट x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा रूट x हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर x माइनस कितना 1 ना, x के जगह पर कितना मान है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से पढ़ लेंगे कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर जब x, तो x का मान है यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और जो कि थीटा का मान यहाँ से दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है कॉस इनवर्स रूट x, तो 2 हो जाएगा कितना 2 कॉस इनवर्स रूट x। इसका देखते हैं कि आंसर कहाँ दिया हुआ है 2 कॉस इनवर्स रूट x। तो 58 का जो सही जो प्रश्न है जो आंसर है कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 जो कि आज का लगता है कि लास्ट प्रश्न है, जो कि हम लोग इनवर्स का कल ही 1 से लेकर 30 प्रश्न का सोल्यूशन कर चुके थे, और आज जो लेकर आए 31 से लेकर कहाँ तक 59 तक, जो कि इनवर्स का मान लिया जाए तो कह सकते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी से, केसी सिन्हा से, भारती भवन से और गैस पेपर मैंने मॉडल सेट से सभी से हम लोग छाट कर प्रश्न को लाए हैं, जो कि पूरा कितना प्रश्न आया 59 प्रश्न आया। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख रहे हैं कितना है 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स कितना है 7। इसको सोल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले कॉट का तो फार्मूला होता ही नहीं है, तो कॉट को क्या कर लेंगे टाइन में चेंज कर लेंगे, तो 2 टाइन इनवर्स 1/3 अंग भी पलट जाएगा, प्लस टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। 2 टाइन इनवर्स x इसको पढ़ लेंगे, 2 टाइन इनवर्स कितना पढ़ लेंगे इसको x पढ़ लेंगे, तो 2 टाइन इनवर्स x का टाइन में फार्मूला कितना होता है टाइन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। क्या है फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है। तो यहाँ से लगा देंगे बराबर टाइन इनवर्स 2x, तो x के जगह पर कितना लिया हुआ है 1/3, नीचे में भी 1 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/7, तो बराबर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 2/3 नीचे 1 माइनस 1 कितना 9 प्लस कितना टाइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो बराबर कितना टाइन इनवर्स 2/3। इसको जब सोल्यूशन करेंगे ना तो 9 नीचे आ जाएगा ना, तो जो नीचे से ऊपर चल जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 1/7, जो कि कटेगा 2 चौके 8 और 3 तिया 9। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं अब बराबर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 3/4 प्लस कितना है टाइन इनवर्स 1/7। इसको x प्लस इसको x पढ़ लेंगे, इसको y पढ़ लेंगे, तो टाइन इनवर्स x प्लस y का फार्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y की जगह पर कितना 3/4 प्लस 1/7 बटा कितना 1 माइनस x y, तो x की जगह पर 3/4 इंटू y की जगह पर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, बराबर टाइन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 7 7 चौक 28, 7 कितना 21, यहाँ कितना 7 चौक 28, तो यहाँ कितना 4, यहाँ भी 4 × 7 यानी कि 28 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स 21 और 4 25, 21 4 25 और 28 में 3 गया तो कितना 25, 25 से 25 कट जाएगा यहाँ भी, तो 25 से 25 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा टाइन इनवर्स कितना बचेगा 1 बचेगा। तो टाइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टाइन 45 का मान, तो टाइन 45 को π/4 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से लिख लेंगे टाइन इनवर्स कितना फार्मूला से टाइन इनवर्स इंटू टाइन x बराबर कितना हो जाएगा x,
तो x के मान यहाँ पे कितना दिया हो पाई बटा 4, तो इसका आंसर जो आ गया से कितना आ गया पाई बटा 4 आ गया। तो देखेंगे कितना का इसका ऑप्शन है पाई बटा 4, सही आंसर कितना आ गया पाई बटा 4, ऑप्शन नंबर बी। तो करीब करीब इनवर्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है से हम लोग 1 से 59 तक यानी कि 60 तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब इसके बाद हो सकता है तो इनवर्स का हम सब्जेक्टिव लेकर अगले दिन से आ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है।